हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लेट्स लर्न इंग्लिश। आज हम प्रोनाउंस की 27th वर्कशीट करने वाले हैं। ये एक मिक्स्ड वर्कशीट है जिसमें नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और रिफ्लेक्सिव एम्फेटिक प्रोनाउंस, इसके अलावा पोसेसिव प्रोनाउंस के कुछ क्वेश्चंस लिए गए हैं। 25 क्वेश्चंस मैंने लिए हैं। ब्रैकेट में प्रोनाउंस आपको दिए हैं, हमें फाइंड आउट करना है कि कौन सा करेक्ट प्रोनाउन है जो आएगा इस ब्लैंक में। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है वेट फॉर बिनय एंड आई या मी, कौन सा करेक्ट प्रोनाउन है? आई आना चाहिए कि मी आना चाहिए? आई जो होता है वो नॉमिनेटिव केस होता है, जो मी होता है वो ऑब्जेक्टिव केस होता है। ठीक है, अब यहाँ सेंटेंस है वेट फॉर बिनय एंड मी। देखिए फॉर आ रहा है, फॉर एक प्रपोजिशन है, प्रपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है। वेट फॉर बिनय एंड मी, तो बिनय एंड ऑब्जेक्टिव केस आना चाहिए, वो क्या है? मी। सेंटेंस होगा वेट फॉर बिनय एंड मी। मी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है गंगा इज एज ओल्ड एज डैश, आई या मी। देखिए दो चीजों का कंपैरिजन हो रहा है, गंगा का कंपैरिजन हो रहा है दूसरे प्रोनाउन से, और जब भी कंपैरिजन होता है देन या फिर एज की हेल्प से दो चीजों का, तो हमेशा क्या होता है? नॉमिनेटिव केस आता है। नॉमिनेटिव केस है आई। सेंटेंस होना चाहिए गंगा इज एज ओल्ड एज आई। क्वेश्चन नंबर 3 है नेहा एंड डैश वेंट टू द सिनेमा टुगेदर, आई आएगा कि मी आएगा? देखिए नेहा एंड डैश जो है वो सब्जेक्ट फॉर्म कर रहा है, और कैसा सब्जेक्ट फॉर्म कर रहा है? कंपाउंड सब्जेक्ट फॉर्म कर रहा है। जब भी कंपाउंड सब्जेक्ट जो होता है वो एंड कंजंक्शन से जुड़ा होता है ना, जब भी एंड कंजंक्शन से जुड़ता है तो नॉमिनेटिव केस आना चाहिए। यहाँ पे नेहा एक नाउन है और दूसरा एक प्रोनाउन है, तो नॉमिनेटिव केस का प्रोनाउन आएगा। नेहा एंड आई आना चाहिए, आई वेंट टू द सिनेमा टुगेदर, आई इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं दिस बॉक्स बिलोंग्स टू मी, इट इज डैश माइन या माई। देखिए ये जो कह रहा है कि ये जो बॉक्स है मुझे बिलोंग करता है, मैं इसको पजेस करता हूँ, तो ये किसका है? मेरा है, मेरा है, इट इज माइन। तो माइन यहाँ पे आना चाहिए। माइन क्या है? माइन, माइन जो है वो पॉसेसिव प्रोनाउन है। इट इज माइन, इट इज माई नहीं आएगा, इट इज माइन आना चाहिए। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5 है दैट हाउस बिलोंग्स टू यू, इट इज डैश। देखिए ये हाउस तुमको बिलोंग करता है, तो ये किसका है? ये तुम्हारा है, उसके लिए क्या आएगा? इट इज योर्स। तुम्हारा, यू प्रोनाउन हुआ, योर्स उसका पॉसेसिव प्रोनाउन हुआ, इट इज योर्स आना चाहिए, राइट? योर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है these tables belong to Mukesh, they are these tables belong to Mukesh, they are his। अब जो मुकेश है वो क्या है? वो तो सिंगुलर पर्सन है ना, तो theirs थोड़ी ना आएगा, उसके हैं, they are his। ये टेबल जो है ये मुकेश के हैं, they are his। पॉसेसिव प्रोनाउन, पॉसेसिव प्रोनाउन क्या हो जाता है मुकेश के लिए? his। ये टेबल उसके हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है दीज फ्रॉक्स बिलोंग टू भावना, दे आर डैश। अब देखिए भावना क्या है? भावना एक गर्ल है, तो उसके लिए क्या आना चाहिए? उसके लिए पॉसेसिव प्रोनाउन क्या बनेगा? उसके लिए बनेगा दे आर हर्स, पॉसेसिव प्रोनाउन हर्स होगा। ठीक है, हर क्या होगा? हर जो है वो ऑब्जेक्टिव केस होगा, HERS। क्वेश्चन नंबर 8 है दिस स्कूल बिलोंग्स टू अस, इट इज आर या आर्स। अब देखिए जो अस है वो प्लूरल है ना, प्लूरल केस है। जब ये प्लूरल है तो फिर क्या आना चाहिए? इट इज आर्स। आर्स क्यों आना चाहिए? क्योंकि पोजीशन शो कर रहा है, हमारा है, पोजीशन शो कर रहा है, आर्स पोजीशन शो करता है, पॉसेसिव प्रोनाउन है। 9th क्वेश्चन है डैश एंड डैश गॉट इक्वल मार्क्स। अब यहाँ पे आप देखेंगे ये सब्जेक्ट फॉर्म कर रहे हैं, कंपाउंड सब्जेक्ट है, कंपाउंड सब्जेक्ट में एंड कंजंक्शन है। जब दो नाउन्स, दो प्रोनाउंस कंजंक्शन एंड से जुड़े होते हैं, एक नाउन हुआ दूसरा प्रोनाउन हुआ, तो वो हमेशा नॉमिनेटिव केस में आते हैं। तो ऑब्वियस है यहाँ तो कुछ दे नहीं रखा है, लेकिन एंड कंजंक्शन से जरूर जुड़े हुए हैं, तो ऑब्वियस है कि जो ब्रैकेट में दिया है वो क्या दिए हैं? वो दोनों ही प्रोनाउंस है, तो नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउंस आने चाहिए। नॉमिनेटिव के प्रोनाउंस क्या हो जाएंगे? यू एंड ही गॉट इक्वल मार्क्स, यू एंड ही गॉट इक्वल मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 10 है श्वेता गेव डैश एन आइसक्रीम एंड आई गेव हर सम टॉफीज। अब देखिए
श्वेता गेव, गेव क्या है, एक वर्ब है, वर्ब जो है वो क्या लेगी, अपना ऑब्जेक्ट लेगी, ऑब्जेक्ट लेगी मतलब ऑब्जेक्टिव केस लेगी। श्वेता गेव मी एन आइसक्रीम एंड आई गेव हर सम टॉफीज। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 है, ही केम हेयर विद रेखा एंड, विद रेखा एंड, देखिए विद क्या है, विद जो है एक प्रीपोजिशन का काम करता है, राइट, प्रपोजिशन का काम कर रहा है ना, प्रपोजिशन का काम कर रहा है, तो प्रपोजिशन होती है, प्रपोजिशन के बाद क्या आता है, जो प्रपोजिशन होती है उसके बाद आता है हमेशा ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस आएगा तो क्या आना चाहिए, रेखा एंड डैश, ही केम हेयर विद रेखा एंड ही, रेखा एंड हर, ही क्या है, ही तो नॉमिनेटिव केस हो जाता है, हर जो होता है वो ऑब्जेक्टिव केस होता है, तो हर आना चाहिए, राइट। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, he told मोहन and dash to go with, देखिए he told मोहन, अब देखिए told के बाद आ रहा है मोहन, told क्या है, told एक वर्ब है, ठीक है, वर्ब क्या करेगी, वर्ब जो है अपना ऑब्जेक्ट लेगी, वो ऑब्जेक्ट क्या ले रही है, told के बाद ऑब्जेक्ट है मोहन एंड, मोहन एंड told जो है अपना ऑब्जेक्ट लेगी, तो ऑब्जेक्ट का मतलब ऑब्जेक्टिव केस आना चाहिए। ऑब्जेक्टिव केस क्या है, ही टोल्ड मोहन एंड अस, ही टोल्ड मोहन एंड मी करेक्ट है, ही टोल्ड मोहन एंड मी टू गो विद, टू गो विद, टू गो विद आवरसेल्व्स, नो टू गो विद हर, राइट, क्योंकि मी जब यहाँ पे आ रहा है तो यहाँ क्या आना चाहिए, हर ही आना चाहिए, सिंगुलर ही आना चाहिए, ही टोल्ड मोहन एंड मी टू गो विद हर, ठीक है, उसने मोहन को और मुझे बताया उसके साथ जाने के लिए, राइट। विद क्या है, विद एक प्रपोजिशन है, प्रपोजिशन के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्टिव केस आएगा, ऑब्जेक्टिव केस आएगा वो तो ठीक है, लेकिन आपको ये भी देखना पड़ेगा सिंगुलर केस है कि प्लूरल केस हो जाता है, ठीक है, तो हर हो गया यहाँ पे आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 है, द किंग डैश वॉज प्रेजेंट, अब देखिए रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउंस के क्वेश्चन आ गए, द किंग हिमसेल्फ वॉज प्रेजेंट या इटसेल्फ वॉज प्रेजेंट, इटसेल्फ तो नहीं आएगा, नॉन लिविंग थिंग के लिए आता है, तो क्या आएगा, द किंग हिमसेल्फ, जो राजा था वो खुद से वहां प्रेजेंट था, तो क्या आंसर है, द किंग हिमसेल्फ वाज प्रेजेंट, एम्फेटिक एम्फेसाइज कर रहा है कि खुद से वो था वहां पे। क्वेश्चन नंबर 14 है, वी ऑफन टॉक टू योरसेल्फ या आवरसेल्व्स, वी की बात हो रही है, वी ऑफन टॉक टू, हम कई बार खुद से अपने आप से बात करते हैं, अपने आप से बात करते हैं, वी ऑफन टॉक टू आवरसेल्व्स, आवरसेल्व्स इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 है, बॉयज यू विल हर्ट, इटसेल्फ तो नहीं आएगा, योरसेल्फ, यू के साथ क्या आएगा, बॉयज यू विल हर्ट योरसेल्फ, तुम अपने आप को चोट लगा लोगे। क्वेश्चन नंबर 16 है, शी डैश सेज सो, शी डैश, शी के साथ क्या आएगा, इटसेल्फ तो नहीं आएगा, शी हरसेल्फ सेज सो, वो खुद से ऐसा बोलती है ना। क्वेश्चन नंबर 17 है, शी लाव्ड एट हरसेल्फ हिमसेल्फ, शी है ना, शी के साथ क्या आता है, हर सेल्फ आएगा, शी लाव्ड एट हर सेल्फ, राइट, सो करेक्ट आंसर है हर सेल्फ। क्वेश्चन नंबर 18 है, दे डैश आर टू ब्लेम, दे डैश आर टू ब्लेम, तो क्या आना चाहिए, दे के साथ क्या आना चाहिए, हिमसेल्फ, भाई दे तो प्लूरल है ना, दे जब प्लूरल है तो प्लूरल ही आएगा, एम्फेटिक प्रोनाउन दे या फिर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो भी आएगा, दे डैश आर टू ब्लेम, राइट, they dash are to blame, क्या आना चाहिए, they themselves are to blame, they themselves are to blame, वो खुद ही जिम्मेदार है, उनका जो ब्लेम है वो उन पे खुद ही आ रहा है, उनकी खुद की गलती है। क्वेश्चन नंबर 9 है, डू द सेम डैश आई डू, अब देखिए क्या होता है, सेम के साथ यहाँ क्या आना चाहिए, दैट आना चाहिए कि विच आना चाहिए, जो सेम होता है ना उसकी जो पेयरिंग होती है वो दैट के साथ होती है, इसी तरीके से जो ओनली होता है ओनली की पेयरिंग भी दैट के साथ होती है, इस बात को आपको याद करना पड़ेगा, do the same that I do, right, that I do, that जो होता है वो लिविंग नॉन लिविंग दोनों के केस में आता है, लेकिन कुछ शब्दों के साथ पेयर करता है और तब that ही यूज होता है, याद करना पड़ेगा आपको ये। क्वेश्चन नंबर 20 पे आइए, आई नो द मैन डैश चाइल्ड वाज हर्ट, ओके, कह रहा है मैं उस इंसान को जानता हूं जिसके की बच्चे की चोट लगी थी, ठीक है,
आई नो द मैन whom child was hurt, नहीं whose child was hurt, जिसके की बच्चे के चोट लगी थी। क्वेश्चन नंबर 21 है दिस इज द हॉर्स डैश won the race। किसकी बात हो रही है? हॉर्स की बात हो रही है, एनिमल की बात हो रही है। हु जो होता है वो हमेशा पर्सन के लिए आता है, याद रखिएगा। विच जो होता है वो दोनों केस में आता है, ठीक है। दोनों केस में कब आता है? एक तो एनिमल के लिए आ गया, तो यहाँ पे तो विच करेक्ट आंसर हो जाता है। दिस इज द हॉर्स विच वन द रेस। विच दूसरे केस में आता है जब आपको चॉइस करनी, जब आपको सिलेक्शन करना हो। क्वेश्चन नंबर 22 पे आइए। हेयर इज द बुक डैश यू लॉस्ट यस्टरडे। हेयर इज द बुक यू लॉस्ट यस्टरडे, बताइए क्या आएगा इसमें। देखिए जिस तरह से मैंने आपको यहाँ बताया ना, सेम दैट ओनली दैट, इसी तरीके से हेयर के साथ भी दैट की पेयरिंग हो जाती है। हेयर इज द बुक दैट यू लॉस्ट यस्टरडे, तो क्या आना चाहिए? दैट यू लॉस्ट यस्टरडे। क्वेश्चन नंबर 23 है द टीचर टोल्ड डैश टू ओपन देयर बुक्स। द टीचर टोल्ड हिम आएगा, सिंगुलर की बात हो रही है क्या? यहाँ देखिए देयर बुक्स, मतलब टीचर ने कहा उन लोगों से कि अपनी किताबें खोलो, तो इसका मतलब प्लूरल है, प्लूरल के लिए हिम तो नहीं आएगा, तो क्या आना चाहिए? देम आना चाहिए। टीचर ने कहा उनसे कि अपनी किताबें खोलो। क्वेश्चन नंबर 24 है गिव डैश द बुक फ्रॉम द लाइब्रेरी। गिव हिम द बुक फ्रॉम द लाइब्रेरी, गिव मी द बुक फ्रॉम द लाइब्रेरी, हालांकि दोनों ही ठीक हो जाते हैं, लेकिन जो क्लोजेस्ट वन है वो मी हो गया। गिव मी द बुक फ्रॉम द लाइब्रेरी, हालांकि दोनों ही ठीक होते हैं वैसे तो। क्वेश्चन नंबर 25 है माई वाइफ कैन नॉट गो आउट बिकॉज डैश इज इल। ओके देखिए यहाँ समझिए, यहाँ पे इज इल है बाद में, ठीक है। तो जो ये है हेल्पिंग वर्ब जो है ये अपना सब्जेक्ट तो लेगी ना। जब ये अपना सब्जेक्ट लेगी तो कैसे केस में आएगा? नॉमिनेटिव केस में आएगा या फिर सब्जेक्टिव केस में आएगा, तो वो क्या होगा? शी होगा। माई वाइफ कैन नॉट गो आउट बिकॉज शी इज इल, ठीक है। इसके साथ ही यहाँ आपके जो क्वेश्चंस है वो खत्म होते हैं, 25 क्वेश्चंस। अगर पसंद आई हो प्रैक्टिस शीट तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कमेंट में बताइएगा मुझे कैसे लगे, आपके कितने क्वेश्चंस करेक्ट थे। चलिए, थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे एंड बाय।